हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था सिलोजिज्म, तो सिलोजिज्म में यानी न्याय निगमन में हमने देखा था 3 स्टेटमेंट हम लोग कर लिए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट करने के बाद एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया था आपको। तो आइए 2-3 क्वेश्चन और करा देते हैं, फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक बचा है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर करने के बाद ये आपका चैप्टर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद जो होगा वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला चैप्टर चलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ थर्ड स्टेटमेंट से, उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पे आएंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब पूरक जोड़ा। चलो आओ देखो, स्टेटमेंट है यानी कथन। कथन आपका पहला दिया गया है, सभी ए बी है। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अल्फ़ाबेट ही रहेगा, वहाँ पे कोई भी वस्तु का नाम हो सकता है, कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है, कोई भी एनिमल हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब कोई भी एनीथिंग हो सकता है यानी यहाँ पे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, कुछ भी सी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट, कुछ सी डी है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहला आपको निष्कर्ष दिया जाता है, कुछ ए सी है। तीसरा है पांचवा, कोई भी डी नहीं है। सभी भी डी हैं, कुछ डी बी नहीं है। कुछ बी डी नहीं है। 8 हो गया। 9वां आपको दिया जाता है, सभी ए डी है। कुछ डी ए नहीं है। कोई ए डी नहीं है। कुछ ए डी नहीं है। तो जैसा कि आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो क्वेश्चन देने का मतलब यहाँ पे ये आपको दिखेगा कि भाई सी ए सी, तो ए और सी यानी कि पहले और दूसरे से मिलकर बना है। तो इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, भाई आप इसमें देखना क्या है भाई, कॉमन टर्म देखना है कि कौन सा कॉमन टर्म है। तो यहाँ पे देखो बी और बी कॉमन टर्म है, फिर दूसरे और तीसरे में सी और सी कॉमन टर्म है। तो वैल्यू रख लो इस पर, तो कितनी होगी 100 और 50। कुछ से है तो इसकी वैल्यू 50 और 100 होगी, क्योंकि नहीं है यानी कुछ और नहीं, सम नॉट के केस आता है तो वैल्यू 50 और 100 रखी जाती है। कुछ से है तो 50 और 50 वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको ये बता दिया गया, आप सॉल्व करिए इसको, फिर बताइए कैसा है, मतलब आंसर क्या है। आप कमेंट करके फटाक से आंसर बताइए कि कौन कौन सा आपका कथन निष्कर्ष आपका सही है। ठीक है, चलिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट में जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन कौन सा सही है।
चलिए आइए देखिए, तो इसके बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि किससे किससे मिलकर बना है। अगर बी और बी कॉमन टर्म है तो ए और सी बचा है, तो यानी ए और सी, ए और सी, ए और सी, ए और सी, यानी ये टोटल मिला के किससे बने हैं, पहले और दूसरे से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे दूसरे और तीसरे में सी और सी कॉमन टर्म है, तो बी और डी बचा है, तो बी और डी, बी डी, बी डी, बी डी, यानी ये पूरा 5 से लेके 8 तक जो बना है वो दूसरे प्लस तीसरे से बना है। फिर ए और डी देखोगे, बाकी बी और बी कट गया, सी और सी कट गया, बचा क्या है, पहले वाले में ए, तीसरे वाले में डी, यानी ए और डी। सी और बी भी कॉमन टर्म नहीं है, तो कॉमन टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे चेन रूल का नियम लागू करोगे। तो ए और डी देखो, ए और डी से मिलकर बने हुए हैं ये, यानी टोटल क्या हो गई, ये पहले और तीसरे से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए आइए, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, पॉजिटिव और निगेटिव देखते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ऑल से स्टार्ट है, ये कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये निगेटिव है, ये कुछ है तो इसका मतलब पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव है आपका स्टेटमेंट जो दिया गया है तीनों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे पहला जो, चलो अच्छा पहला और दूसरा जो है वो उसको चेक कर लेते हैं। तो भाई पॉजिटिव निगेटिव तो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पर दिक्कत कहाँ पे आई है भाई, आप देखो ना भाई, ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पर हमारा चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल हमारा क्या कहता है भाई, चेन रूल तो लगेगा पहले और तीसरे में। तो अगर दोनों स्टेटमेंट की मैं बात करूं, पहले और दूसरे की, तो यहाँ पर देखो सभी है, स्टार्ट है, बी है कॉमन टर्म और बी कॉमन टर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कॉमन टर्म पे 100 और 100 है, दोनों की वैल्यू किस पे, कॉमन टर्म पर, यदि वैल्यू जो आपकी कॉमन टर्म है उस पे 100 और 100 है तो निष्कर्ष क्या होगा, निकलेगा। 100 और 50 है तो भी निष्कर्ष निकलेगा, 50 और 100 है तो भी निष्कर्ष निकलेगा, पर 50 और 50 होगा तो इसका मतलब क्या होता है, नो रिजल्ट होता है। ये आपको बताया गया था पिछले क्लास में। यदि पिछला क्लास नहीं दिखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले पहला क्लास देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा क्लास, फिर इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या चीज़ें रखी जा रही हैं, किसकी वैल्यू रखी जा रही है, किस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव लिया जा रहा है। ठीक है, तो नो रिजल्ट कैसे बनता है, एक तो ये रिजल्ट बनता है, एक दूसरा अगर निगेटिव और निगेटिव दोनों स्टेटमेंट मिल जाएं तो आपका नो रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कॉमन टर्म पे वैल्यू क्या है, 50 है, 50 है, यानी पहले और दूसरे से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो याद रखो कि आपको कहा गया था कि यदि पहले और दूसरे से रिजल्ट ना बने, दूसरे और तीसरे पे देखो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो दूसरे और तीसरे से रिजल्ट बने तो पहले और तीसरे से क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो गई कि जो ए और सी से मिलकर बनेगा वो निगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें गलत हो गई। क्यों गलत हो गई कि भाई यदि सिंगल स्टेटमेंट की बात करेगा तो बनेगा, सिंगल स्टेटमेंट की बात करेगा तो बनेगा, पर इन दोनों को मिलाकर अगर बनाया जाता है, यहाँ तक देखो पहला और दूसरा से मिलकर बना है, तो इन दोनों को यदि मिलाकर बनाया जाता है तो कॉमन टर्म पे वैल्यू एक की 100 होनी चाहिए, पर यहाँ पे देखो दोनों की 50 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले और दूसरे से मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी 50-50 अगर कॉमन टर्म पे आ जाता है तो कोई रिजल्ट नहीं बनता। रिजल्ट बनने का मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो यहाँ पर सारे के सारे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सब के सब गलत हो गए, कोई सही नहीं है। आपको अगर लगता है कि सही है तो आप गलत हैं। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कॉमन टर्म पे वैल्यू 50 है, दोनों की 100 होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की 100 होनी चाहिए, यही तो आपको बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे और तीसरे से जो मिलकर बना है, कॉमन टर्म पे कट गया, ठीक है, बी और डी बचा है, बिल्कुल बी और डी बचा है, बी और डी, बी और डी, बी और डी। तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव कैसा बनाएगा, निगेटिव बनाएगा। तो दूसरे और तीसरे से जो मिलकर बना होगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ कोई नहीं है तो नेगेटिव है, सभी है तो पॉजिटिव है, कुछ नहीं है तो नेगेटिव है, कुछ नहीं है तो नेगेटिव है। यानी गलत कौन सा हुआ, सिर्फ और सिर्फ छठा नंबर। बाकी तीनों सही होंगे भाई, होंगे,
हो सकते हैं नहीं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब आप डेफिनेटली नहीं कह सकते तीनों सही हैं जब तक कि आप उसका क्या कर लें, इनकम और एक्सपेंस चेक नहीं कर लेते हैं। यही चीज़ तो बार बार बता रहा हूँ। देखो बी के पास कितना है, 50 रुपये है, डी के पास कितना है, 50 रुपये है, तो सबकी वैल्यू रख लो, 100 और 100 होती है इसकी वैल्यू, इसका भी होता है 50 और 100 वैल्यू होता है, इसका भी 50 और 100 होता है। तो यहाँ पर देखोगे कि B के पास 50 है और D के पास 100 है, तो B के पास 50 है तो 100 खर्च कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत हो गया। B के पास 50 है तो B 50 रुपये है तो 100 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए ये भी गलत है। D के पास 50 रुपये है तो D 100 रुपये खर्च कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो यानी अभी तक आपने चार इधर देखे, सारे के सारे गलत हो गए। देखो सही भी दे सकता हूँ पर सही आप लोग कर लोगे, पर गलत कैसे पकड़ा जाता है ये चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना। ठीक है, तो गलत ये सब सारी चीज़ें हो गई। आगे देखो 9वां 10वां 11वां 12वां, तो मैंने आपको कहा था जब पहले और तीसरे में कोई कॉमन टर्म ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसे शब्द जो मेल नहीं खाते हैं, जैसे A और B है तो इसमें C और D है, तो पहले और तीसरे में कोई कॉमन चीज़ है नहीं है। तो जब कोई कॉमन चीज़ नहीं होता तो आप लॉजिक कौन सा लगाते हो, चेन रूल का लॉजिक लगाते हो, जो कि पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है, यानी पिछले क्लास में पढ़ाया गया है। तो चेन रूल का जो नियम होता है वो आपको कहता है कि यदि पहले और दूसरे का रिजल्ट बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट बनता है, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के बनेगा। ठीक है, ये चीज़ बताया गया था। चेन रूल का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि यदि पहले और दूसरे का रिजल्ट बनता है, दूसरे और तीसरे का रिजल्ट नहीं बनता, तो पहले और तीसरे का रिजल्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, तीसरा नियम कहता है कि यदि पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है, क्या कह रहा है, यदि पहले और दूसरे का रिजल्ट नहीं बनता है और दूसरे और तीसरे का बनता है, तो पहले और तीसरे का भी नहीं बनेगा, कब, बिना किसी कॉमन टर्म के नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी पहले और तीसरे से जो मिलकर बना होगा वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि हमारा पहला दूसरा कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9वां भी गलत है, 10वां भी गलत है, 11वां भी गलत है और 12वां भी गलत है। यानी आपके सारे के सारे जो स्टेटमेंट से बनाए गए थे निष्कर्ष, वो सारे के सारे गलत हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो वही आपका आंसर क्यों होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया भाई। अगर सही बात दूँ, अगर मैं आपको सही दूँ तो सही भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लो, मान लो 12वां है तो 13 नंबर ले लो, 13 नंबर ले लो कि भाई एक सही कर दो, तो आ जाओ एक सही कर देता हूँ। कुछ D B है, हो गया। अब देखो यहाँ पर तो आपने कर लिया बिल्कुल, पर ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो कुछ नहीं है और कुछ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे बना हुआ रिजल्ट निगेटिव होगा, और निगेटिव तब होगा जब यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 50 और 50, तो उसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये दूसरे और तीसरे से मिलकर बना है ना। अब आप कहोगे कि सर जी सही तो दीजिए, का मतलब एक तो सही कर दीजिए। भाई एक सही करने के लिए आपको 50-50 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, पर 50-50 की वैल्यू रखोगे तो कभी भी आपका पॉजिटिव ही आएगा, यानी निगेटिव नहीं आएगा। निगेटिव में वैल्यू जो होती है दोनों की 100 होती है, या तो फिर एक का 100 होता है, तो दोनों की 50-50 नहीं ला सकते। ठीक है, तो ऐसा निष्कर्ष बनेगा नहीं। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी यहाँ से आपको जहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, जहाँ पे आप चूक सकते हैं, उस चीज़ को एकदम क्लियर करा दिया गया। यानी आपको 13 एग्जाम्पल दिए गए, और यानी कि 13 आपको निष्कर्ष दिए गए। 13 निष्कर्ष में क्या है, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई। बाकी आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, PDF आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जाइए, क्लिक करिए और PDF प्राप्त कर लीजिए और PDF को देखिए। ठीक है, चलिए आइए इसको इरेज करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो साथ में चीज़ें नोट डाउन करते रहोगे तो आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो हाँ, और हम ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ सकेंगे। ठीक है, आ जाओ इसको मिटाते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग।
इसके बाद हेडिंग डालिए आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी कि आप डाल सकते हैं पूरक जोड़े। चलिए आइए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी पूरक जोड़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी पूरक जोड़े, और पूरक जोड़ों को आप बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझेंगे तभी आप चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम नोट करेंगे। पॉइंट करने के बाद आपको देखो चीज़ें क्या है, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको जो बताएंगे वो एकदम क्लियर बताएंगे, बस आपको समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आने के लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के 2 या 3 नियम हैं, आप उसको ध्यान से देखेंगे। बाकी याद नहीं करना है, याद ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, पहला नंबर क्या कहता है भाई? पहला नंबर कहता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष, जब कोई 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष किसी नियम द्वारा गलत पाया जाता है, तभी पूरक जोड़े की जांच की जाती है। जब कोई 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाया जाता है, तभी पूरक जोड़े की जांच की जाती है। ठीक है, दूसरा ये क्या कहता है भाई? दूसरा पॉइंट में क्या कहता है? जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हों तथा वे इस प्रकार हों कि उनके कर्ता और विधेय, कर्ता और विधेय आपको बताया गया था कि कर्ता सबसे पहले जो आता है वो होता है, और उसके बाद जो आता है वो आपका विधेय होता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कह सकते हो। कर्ता और विधेय समान है, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। दूसरा आपका पॉइंट ये कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हों तथा वे इस प्रकार हों कि उनके कर्ता और विधेय समान हैं, तभी पूरक जोड़े बनते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है कि पूरक जोड़े तीन प्रकार के होते हैं। पहला टाइप ए और टाइप ओ के बीच। ठीक है, दूसरा टाइप आई और टाइप ओ के बीच।
तीसरा टाइप आई और टाइप ई के बीच। अगर आपको ये नहीं समझ में आया टाइप ए क्या है, टाइप ओ क्या है, टाइप आई क्या है, टाइप ई क्या है, तो आपको ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। आपको ये चीज़ें सबसे पहली क्लास में पढ़ाई गई होंगी और इसी टाइप के अंतर्गत आपकी वैल्यू भी रखना सिखाया गया होगा और इसी टाइप के अंतर्गत आपको बताया गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है, यानी उसका नेचर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। सारी चीज़ें आपको क्लास फर्स्ट में मिलेंगे, किसमें, सिलोजिज्म के यानी न्याय निगमन के। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते कब हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जब टाइप ए का टाइप ओ के साथ मेल हो, टाइप आई का टाइप ओ के साथ मेल हो, टाइप आई का टाइप ई के साथ मेल हो। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों यानी इन्हीं जोड़े के बीच में ही बनता है क्या, पूरक जोड़े। पूरक जोड़े होने का कंडीशन क्या है कि भाई किसी भी नियम द्वारा गलत पाया जाता है, कब, जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत पाया जाता है तब। और देखो गलत होता तो है भाई, 2 या 2 से अधिक गलत होगा बिल्कुल, पर गलत होगा तो उसमें एक और कंडीशन ये है कि जो निष्कर्ष गलत पाया गया वे उनके जो है कर्ता और विधेय क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए, तभी क्या बनता है, पूरक जोड़े बनते हैं। पूरक जोड़े 3 प्रकार के होते हैं, टाइप ए और टाइप ओ के बीच, टाइप आई और टाइप ओ के बीच, टाइप आई और टाइप ई के बीच। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बताइए कि यदि टाइप ए और टाइप ई आ जाए, टाइप ए और टाइप ई आ जाए, यानी इनके बीच भी मान लीजिए कि आपका कर्ता और विधेय समान है, तब क्या बनेगा, तो टाइप ए और टाइप ई। और क्या हो सकता है भाई, टाइप आई और टाइप ओ, सॉरी टाइप आई या टाइप ए और टाइप आई, आ जाए तब क्या बनेगा, और तो बाकी हो गया नहीं, टाइप ए ई आई ओ। चलो आ जाओ, तो इसका आंसर कैसे करते हैं, कहने का मतलब कि जो पूरक जोड़े बनते हैं, पूरक जोड़े इसी टाइप से बनते हैं, तो पूरक जोड़े जो बनते हैं पूरक जोड़ों का उत्तर दिया जाता है, कैसे दिया जाता है भाई, उत्तर दिया जाता है या तो अनुसरण करता है। यदि पूरक जोड़े बनेगा और पूरक जोड़ों को आपको आंसर करना है तो इस प्रकार से करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइदर और की स्थिति। जब आइदर और की बात की जाती है, आइदर और में क्या होता है, या तो पहला, जैसे कहने का मतलब अगर मेरा पहला अनुसरण करता है या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो दोनों करता है मान लो, तो दोनों में क्या होता है कि कह दिया जाता है या तो पहला अनुसरण कर, या तो पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर दिया जाता है। क्लियर है। अब बात रही इसकी, अगर टाइप ए टाइप ओ के बीच है, या टाइप आई या टाइप ओ के बीच है, या टाइप आई या टाइप ई के बीच में है, तब आंसर इस तरीके से दिया जाता है। पर आप बताइए कि यदि इस प्रकार से है तब क्या आंसर दिया जाएगा, तो यहाँ पे होगा न तो न अनुसरण करता है, इस प्रकार से इसका आंसर देंगे। यानी कि जब टाइप ए और टाइप ई के बीच की बात होगी, या टाइप आई ए और आई के बीच की बात होगी, तो वहाँ पे नाइदर नॉर बनता है। ठीक है, यानी आंसर कैसे दिया जाता है, न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक,
चलिए आइए, इतना तो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या कहता है हमारा पूरक जोड़ा यानी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसके बाद कुछ पॉइंट और हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि आपको मिलता है, यानी ध्यान रखेंगे कि जब दो कंक्लूजन गलत हो, पॉइंट करके लिख लीजिए स्टार बना के, जब दो कंक्लूजन गलत हो यानी निष्कर्ष गलत हो तो उनके सब्जेक्ट यानी कर्ता और प्रेडिकेट यानी विधेय या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट और विधेय यानी कर्ता और विधेय क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, यानी सेम होने चाहिए। देखो, होने तो चाहिए सेम, पर देखो सेम होने का मतलब क्या है? सामने सामने भी हो तो भी चलेगा दोनों आपके निष्कर्ष में, या तो फिर क्रॉस पे हो कि भाई ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आ गया, इसका लिखा हुआ यहाँ पे आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिखा हुआ यहाँ पे, इसका लिखा हुआ यहाँ पे आ गया तो भी गलत नहीं है, तब भी क्या बनेगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेगा। अब आप कहोगे सर ये तो बात अभी बताए हैं आप लोग, पर इसको दोबारा क्यों बता रहे हैं? तो बात इसलिए बताया जा रहा है कि भाई क्रॉस पे मिलेगा तो भी आपका पूरक जोड़ा बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसलिए बताया जा रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। अगला जो नियम है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करके, जैसा कि हमने देखा अभी भाई, पूरक जोड़े में 3 प्रकार के होते हैं। ए और ओ टाइप के बीच बनता है, आई और ओ टाइप के बीच बनता है, और आई और ई टाइप के बीच में बनता है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ए, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई जब ए टाइप और ओ टाइप के बीच पूरक जोड़े बने या पूरक जोड़ा बने तो उसके कर्ता और विधेय इंटरचेंज नहीं होने चाहिए। इंटरचेंज का मतलब भाई क्रॉस पे नहीं होने चाहिए, यहाँ का यहाँ लिखा हुआ, यहाँ का यहाँ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर इंटरचेंज होता है, अगर इंटरचेंज होता है तो आंसर हमेशा नाइदर नॉर होगा, इधर और नहीं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाई अगर आपका इंटरचेंज होता है यानी क्रॉस पे आ जाता है तो पूरक जोड़ा बनता है, ठीक है। पर जब आपका ए और ओ टाइप के बीच पूरक जोड़ा बनता है, ठीक है, ए और ओ टाइप के पूरक जोड़ा बनता है, पर ए और ओ टाइप में सबसे बड़ी खामी यही है कि भाई पूरक जोड़ा तो बनता है, पर पूरक जोड़ा यदि कर्ता और विधेय के बीच में इंटरचेंज ला दे, यानी कहने का मतलब जो यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे है वही सब्जेक्ट के स्थान पे दूसरे वाले निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, या जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है वही दूसरे वाले में
सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया, तब क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में आंसर हमेशा नाइदर नॉर यानी न तो पहला न तो दूसरा अनुसरण करता है होगा, पर आइदर और नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए कि यही देखो चीज़ें वहाँ पे आपको गलत करके ले आती है जहाँ आप समझ नहीं पाते। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि भाई ए और ओ टाइप के बीच बनता है, आई और ओ टाइप के बीच बनता है, आई और ई टाइप के बीच बनता है। तो इन्हीं के अलावा जो भी आपका बनेगा, जैसे मैंने कहा अभी बताया मैंने कि ए और आई हो जाए या ए और ई हो जाए, तो वहाँ पे आंसर क्या होगा, नाइदर नॉर, पर इनके साथ क्या होगा, आइदर और। ठीक है, यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है और यही सारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के नियम है और शर्त हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, अब बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे कैसे बनता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रश्न पे आते हैं, आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करके इसको दिमाग में रख लीजिएगा, फिट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आइए इसको मिटाते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपसे। कथन, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से अलग से क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन होता है। जैसे हमने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, वही सारी चीज़ें क्वेश्चन रहेंगी। बस यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री कब बनेगा, तो तब बनेगा जब आपके निष्कर्ष 2 गलत पाए जाएं या 2 से अधिक गलत पाए जाए। एक गलत पाया जाएगा तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनता, क्योंकि जोड़े की बात हो रही। जोड़े में हमेशा 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, पर जोड़ा कभी सिंगल होता है, नहीं होता है ना। तो सिंगल आएगा तो वो तो गलत है, गलत ही रहेगा। पर जब गलत होता है 2 या 2 से अधिक, तब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आप चेक कर सकते हो कि बनता है कि नहीं बन रहा है। तो जब बनेगा तो बना दो, नहीं बनेगा तो नहीं बनाना है। ठीक है, तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देता हूँ आपको। कथन है, पहला आपका कथन है कि सभी कारें बसे हैं। दूसरा देता हूं सभी पंखे बसे हैं। निष्कर्ष, कुछ कारें बसे हैं, कुछ पंखे कारें हैं, कोई पंखा कार नहीं है। ठीक है, बस इतना ही बता देता हूँ। देखो, अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। मान लो अगर जिसने पिछला क्लास नहीं देखा तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि भाई टाइप ए जो है वो क्या है, सभी से शुरू होता है। ठीक है, और नेचर में कैसा होता है, पॉजिटिव। टाइप ई जो होता है वो कोई नहीं आता है इसमें, यानी इसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव। ठीक है, आई टाइप में क्या होता है, कुछ से स्टार्ट होता है, इसका नेचर पॉजिटिव होता है। ओ टाइप में कुछ नहीं आता है, इसका नेचर होता है नेगेटिव। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता दिया, बाकी पूरा देखना है तो आप पहले क्लास को देख लीजिए फिर। ठीक है ना, आ जाइए। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जैसे हम सेकंड स्टेटमेंट हॉल करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे, आइए देखिए। पहले क्या करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में अगर मिल जाता है तो 2 स्टेटमेंट मिलता है तो क्या करते हैं भाई, कॉमन टर्म देखते हैं। तो कॉमन टर्म क्या है, बस और बस कॉमन टर्म है। अब वैल्यू रख लो भाई, 100 और 50 है, इसका भी 100 और 50 है।
तो याद रखो, जब 100 और 50 मिल जाता है, अभी जस्ट पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में ही कराया था भाई, जब 50 और 50 मिल जाता है तो पहले और दूसरे से निष्कर्ष बनता है? पहले दूसरे से कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉमन टर्म पे 50-50 की वैल्यू हो गई, तो 50-50 की वैल्यू हो जाती है तो आपका क्या होता है? नो रिजल्ट होता है। ठीक है। अब बचा कार और पंखा। भाई कार और पंखे से तो कोई बनेगा ही नहीं। देखो पंखा और कार, पंखा और कार, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी दोनों गलत हो गए। आ जाओ, दोनों गलत हो गए। क्यों? क्योंकि जो पहले और दूसरे से मिलेंगे होंगे बने होंगे, यानी पंखे और कार, यही बचा है कॉमन टर्म के बाद। तो यानी कार और पंखा से जो मिलकर बना होगा वो गलत होगा। तो यहाँ पे देखो कार और बस है, तो कार और बस किस में है भाई? हमको कहाँ दिख रहा है? कार और बस। तो कार और बस यानी सिर्फ और सिर्फ पहले से बना है। ये दोनों क्या है? पहले और दूसरे से बने हैं, तो इसका मतलब ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये बचा तो सिंगल स्टेटमेंट है, तो सिंगल स्टेटमेंट की ज़रूरत ट्रीट करो इसको। तो आज सिंगल स्टेटमेंट में क्या कहता है? यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए। देखो कुछ से है तो कुछ कैसा होता है? पॉजिटिव होता है ना। तो भाई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनना चाहिए। बस इसकी वैल्यू चेक कर लो, 50 और 50 है। तो ये बताओ कार के पास 50 है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था भाई कार जिसकी वैल्यू 100 होती है उसका हम कभी भी एक्सपेंस यानी खर्च नहीं चेक करते, क्योंकि वो 50 भी खर्च कर सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। ठीक है, तो 50 है भाई, बस के पास 50 है, तो बस देखो 50 का 50 खर्च कर सकता है आराम से। तो इसका मतलब पहला क्या है? सही है। अब रही बात यहाँ पे, आपसे मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तब चेक करेंगे जब दो या दो से अधिक गलत पाएंगे। तो यहाँ पे देखो दो गलत हो गए, तो आप इसके टाइप नाम लिख लो। तो देखो कुछ है, नहीं आया, तो इसका मतलब कुछ से स्टार्ट होता है, तो वो कौन से टाइप में होता है? आई टाइप में होता है। कोई पंखा कार नहीं, देखो कोई भी है नहीं भी है, तो कोई नहीं किस में आता है? तो कोई नहीं आपका ई टाइप में आता है। तो आपको बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ए और ओ के बीच में बनता है, आई और ई के बीच में बनता है, आई और ओ के बीच में बनता है, बताया गया। तो यानी यहाँ पे देखोगे तो आई और ई है ना भाई, आई और ई है, तो आई और ई टाइप के बीच में बनता है। तो देखो आई और ई टाइप के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष आपको ऑप्शन में मिलेगा कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है फिर यहाँ पे ये चिन्ह मिलेगा, फिर कहेगा फर्स्ट अनुसरण करता है, फिर या तो निष्कर्ष दूसरा या तीसरा भी अनुसरण करता है। इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, जब आपके कॉम्प्लीमेंट्री वाला पेयर भी बन जाएगा और एक सही भी रहेगा, 3 है, तो इस तरीके से बनेगा आपका ऑप्शन। और आपके ऑप्शन में मिलेगा कि निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष सेकंड और या निष्कर्ष थर्ड भी अनुसरण करता है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की जांच करेंगे। क्लियर है? तो देखो कहने का मतलब क्या है कि देखो ए और ओ के बीच में बनता है, आई और ई के बीच में बनता है, और आई और ओ के बीच में बनता है। तो ए टाइप देखोगे पॉजिटिव है, ओ टाइप देखोगे निगेटिव है, आई टाइप देखोगे पॉजिटिव है, ई टाइप देखोगे निगेटिव है, आई टाइप पॉजिटिव, ओ टाइप भी निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है। यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा ट्रिक ही बता रहा हूँ कि बनता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में। फिर भी अगर मैं कहूँ कि भाई कुछ पंखे कार हैं, आ जाओ समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से, मतलब लॉजिकली आप समझो इस चीज़ को कि क्या कहने वाला है। कह रहा है कि भाई कुछ पंखे कार हैं, आप इस चीज़ को सही मानो, अगर मानते हो तो, या नहीं मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि कुछ पंखे कार हैं, यानी कुछ पंखे जो होंगे वो कार भी होंगे, है ना। आ जाओ देखो भाई, कह रहा है कि कुछ पंखे कार हैं, यही है कुछ पंखे कार, ठीक है। पर दूसरा वाला क्या कह दे रहा है कि कोई पंखा कार नहीं है, यानी कोई भी पंखा जो है वो कार नहीं है, कोई भी पंखा कार नहीं है। तो इसका मतलब मैं किसकी बात मानूं? या तो फिर कुछ होंगे या तो कुछ नहीं होंगे। अगर इसको सत्य मानूं तो ये मुंह मोड़ लेगा, भाई हमको गलत काट रहे हो। अगर इसको सही मानूं तो ये गलत काट लेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कार और पंखा कहाँ गया, कार और पंखे की
मेल हो रही है, नहीं भी हो रहा है ना, तो भाई संभावना तो बन सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में संभावना ही तो होता है। तो दोनों में एक पॉजिटिव थिंकिंग लेके आता है, एक नेगेटिव थिंकिंग लेके आता है। तो ये इसी जोड़े को या तो फिर इसको सत्य मानो या तो इसको सत्य मानो, इसी के बेस पे कहा जाता है कि या तो पहला और या तो दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, चलो आओ इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में भी थोड़ा सा देते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर इसमें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। अच्छा, इसको क्यों मिटा दिए, इसके तो अभी काम आएगा। इसको लिख देता हूँ फिर से। आई में क्या था भाई, कुछ था ना, आई के बाद ओ में कुछ नहीं था। ठीक है, आ जाओ दूसरे प्रश्न पे देखता हूँ मैं। पहला नंबर कथन में आपको कह रहा है कि सभी P Q हैं। दूसरा नंबर सभी M Q हैं। तीसरा में कह रहा है कि कोई Q C नहीं है। निष्कर्ष, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी P M है। कुछ M P नहीं है। कोई M C नहीं है। चौथा कह रहा है कि कुछ M C नहीं है। एक तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भाई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, पूरक जोड़े बनता है, तो वो कैसे बनता है, वो चीज़ें मैंने आपको सिखा दी है पहले वाले क्वेश्चन में, इसके जस्ट पहले। अब यहाँ पर बात आएगी कि आप इसको सॉल्व करके देखो कि क्या गलत होता है क्या सही होता है। जैसे आप करते आए हो अभी तक वैसे ही करना है, तो वैसे ही कर लेते हैं इसको भी। भाई पॉजिटिव देखो, पहला और दूसरा क्या है, कॉमन टर्म क्या है, ये है। दूसरे और तीसरे में कॉमन टर्म क्या है, दूसरे और तीसरे में भी कॉमन टर्म यही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो सभी से है यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव है, पर वैल्यू जब रखोगे आप 100 और 50, तो 100 और 50 वैल्यू रखोगे तो देखोगे कि पहले और दूसरे से कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। यानी अगर दूसरे और तीसरे से बात करें तो दूसरे और तीसरे में कॉमन टर्म पे 100 वैल्यू है, तो इसका मतलब दूसरे तीसरे से बनेगा, पर पहले और तीसरे से बनेगा कि नहीं बनेगा ये हमको बता दो। तो पहले और तीसरे की बात बाद में करेंगे। आप यहाँ पर देखो P और M है, P और M है, तो देखो P यहाँ पर है, M यहाँ पर है, यानी ये दोनों मिला के किससे बने होंगे, पहले और दूसरे से बने होंगे। M और C है, M और C है, तो M और C है तो किससे बना होगा, ये दोनों मिला के दूसरे और तीसरे से बने होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो पहले और तीसरे का बनेगा कि नहीं बनेगा ये डिसाइड कौन करेगा, यही करेगा भाई। पहला और दूसरा बन ही नहीं रहा, दूसरा तीसरा बन रहा है, तो पहला और तीसरा भी क्या होगा, यहाँ पर बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। ठीक है, पहला और तीसरा बन सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, Q और Q देखो कॉमन मिल रहा है। तो पूरक जोड़े जो आपको जो चेन रूल बताया गया, वो चेन रूल इसलिए बताया गया कि जब पहले और तीसरे में कोई कॉमन ना हो, पर जब कॉमन होगा तो जैसे कि अब मैं कहूँ कि भाई दो स्टेटमेंट की बात हो गई पहले और दूसरे की, तो पहला दूसरा करना सॉल्व है भाई। दो स्टेटमेंट वाला हमने क्वेश्चन किया, वो करना आसान है। तो वही चीज़ें हैं, जब मैं पहले और दूसरे की बात करता हूँ तो भाई पहले दूसरे को ही देखता हूँ ना भाई, दो स्टेटमेंट वाला लॉजिक लगाता हूँ। ठीक है,
दूसरे और तीसरे का देखता हूँ तो दो स्टेटमेंट वाला लॉजिक लगाता हूँ। तो पहले और तीसरे में क्यू और क्यू मिल रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा ले लेंगे साथ में और दो स्टेटमेंट वाला लॉजिक लगा देंगे। तो जब मैंने चेन रूल तब बताया कि जब आपको क्या होगा कि कॉमन नहीं मिलेगा, जब कॉमन मिलेगा तो आप दो स्टेटमेंट वाला जैसे करते हो वैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पहले और तीसरे से मिलकर बना है। तो आ जाओ पहले दूसरे से चेक कर लेते हैं। भाई पहले दूसरे में क्या है, कॉमन टर्म पर ही वैल्यू नहीं है 100 किसी एक का, तो दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, दूसरे और तीसरे की बात करूं तो पॉजिटिव निगेटिव है, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब बचा क्या है यहाँ पे, m और c बचा है। तो देखो m की भी वैल्यू क्या है, 100 है, c की भी वैल्यू क्या है, 100 है, यानी इनकम इन दोनों का क्या है, 100 है। तो इसकी भी वैल्यू रख लो, 100 और 100 होता है 50 और 100 होता है। तो यानी मैंने कहा था भाई 100 और 100 दिख जाए तो यानी जिसकी 100 हो तो वैल्यू चेक नहीं करते हैं। तो इसका मतलब पहला दूसरा तो बन गया, दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि आपको मिला क्या भाई, ये पहला दो और दो यानी पहले और दूसरा क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत हो गए। पर यहाँ पर देखोगे P और M है, P और M है, इसका मतलब कर्ता और विधेय एक जैसे हैं, सेम है। ठीक है, पोजीशन इंटरचेंज है उसकी बात बाद में करेंगे, पर हमको क्या देखना होता है, पहला काम कि भाई उस दोनों जो गलत हुए हैं उन दोनों में कि कर्ता और विधेय एक जैसे हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ P और M है, P और M है यानी सभी से स्टार्ट है, तो क्या कौन सी टाइप की होगी, A टाइप की होगी। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं में कौन सा टाइप का होगा, O टाइप का होगा। तो बताओ A और O टाइप में पूरक जोड़ा बनता है कि नहीं बनता है, बनता है पूरक जोड़ा। पर बनता है पूरक जोड़ा तो आपको मैंने कहा था मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा था, उस चीज़ को नोट डाउन किए थे आप। तो उस चीज़ को नोट डाउन किए होंगे तो आप एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे कि भाई जो अगर A और O टाइप का आएगा, O और A टाइप में आपका सीधा सीधा लिखा होगा तो आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, आइदर और की स्थिति हो जाएगी। पर जैसे ही आपका इंटरचेंज होगा दोनों में, भाई इंटरचेंज यानी पोजीशन चेंज होगा, तो पोजीशन जब चेंज होगा तो इन दोनों में आइदर और यानी इधर और न बनकर क्या बनेगा, नीदर और बनेगा। यानी न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करता है। सॉरी, इसको क्यों कर दिए, तो सही है, यानी नीदर नॉर बनेगा, आइदर और नहीं बनेगा। इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि इम्पोर्टेंट है भाई। ए और ओ के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है, पर जब भी क्रॉस इंटरचेंज आ जाएगा यानी क्रॉस पे आ जाएगा तो वो आपका क्या होगा, आइदर और न बनकर नाइदर नॉर बनेगा। क्लियर है, यानी आंसर क्या होगा, न तो पहला न तो दूसरा अनुसरण करता है। तब भाई आप लिखो या न लिखो, न तो पहला न तो दूसरा अनुसरण करने का मतलब क्या है, दोनों गलत हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों गलत हैं, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन में, भाई अनुसरण निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4, यानी केवल निष्कर्ष 3 और निष्कर्ष 4 अनुसरण करते हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर आपके चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके न्याय निगमन में। आपको न्याय निगमन के चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, अधिकतर आप लोग इसी में फंस जाते हो और यही चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती है। तो जाहिर सी बात है आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। मैंने कहा था भाई ये मेरा लास्ट टॉपिक हैगा, तो लास्ट टॉपिक हो गया। यहाँ पर आपका क्या हो गया, सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन आपका चैप्टर समाप्त होता है। बाकी अगर चैप्टर से कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस चीज़ को क्लियर करा दिया जाएगा आपके डाउट को। ठीक है, बाकी अगर इसके PDF चाहिए तो इसका PDF होगा डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा। बाकी अन्य क्लासें भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए दिया गया होगा। अगर पहले वाले क्लास आप नहीं देखें तो आप पहले वाले क्लास भी देख लीजिए। तो ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के साथ भी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, बाकी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा अगला चैप्टर होगा तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।